को कहानी सुनाऊंगा गली नंबर 18। इस गली में बहुत सी खौफनाक यादें दफन हैं। इस गली के बारे में कुछ किस्से ऐसे जो बेहद ही डरावने और दिल दहला देने वाले हैं। जिस गली नंबर 18 के बारे में आपको बताने में जा रहा हूँ, ये गली वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर में है। ये गली बेहद ही संकरी और बेहद ही लंबी है। आज इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम रोहन है, मैं कोलकाता में काम करता हूँ। वैसे मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। कोलकाता में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर हूँ। मेरा पूरा परिवार दिल्ली में रहता है। मेरी भी शादी नहीं हुई है। अब मैं आपको गली नंबर 18 के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत से लोगों से इस गली के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। बहुत ही पुरानी बात है जब इस गली में ऐसा कुछ हुआ कि सभी लोग डरने लगे। पूरी बात अभी किसी को नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन यह गली बहुत ही डरावनी है। यहाँ पर कोई नहीं जाता है। ये खबर लगभग 40 साल पुरानी है। लोगों को तो यहाँ तक मानना था कि यहाँ पर जिन भी लोगों की मौत हुई उन सब की आत्मा यहीं पर भटकती है, वह भी आज भी। कई लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया भी था, पर मुझे उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। एक दिन जब मैंने खुद अपने साथ ये सब होता महसूस किया, तब से मैं आज भी उस रात को सोचकर सहम जाता हूँ। मुझे आज भी ऐसे अच्छे से याद है जब मैं ऑफिस से शाम को देर से निकले था, तब मुझे कोई भी सवारी नहीं मिल पा रही थी, तो मैं पैदल ही ऑफिस से घर की ओर चल दिया। जिस गली की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे ऑफिस और घर के बीचों बीच ही पड़ती है। जब मैं उस गली के पास पहुंचा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। लग रहा था मानो मेरी धड़कन सी रुक गई है। जब मैं उस गली के सामने पहुंचा तो मुझे उसके अंदर कुछ अजीब सा नज़र आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ खड़ा मुझे ही देख रहा हो। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उस गली में जाऊं और जो मुझे देख रहा था उससे पता लगाऊं कि वह कौन है। मेरे मन में बस एक ही बात आ रही थी, कैसे न कैसे अपने घर जल्दी से पहुंच जाऊं। जैसे ही मैं वहां से चलने लगा, मुझे वहां से रोने और बिलखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं देखने के लिए जैसे आगे बढ़ा कि कौन रो रहा है, एकदम से मेरे आगे एक औरत खड़ी थी। उसने मुझे वहाँ ना जाने को कहा। मैंने उससे कहा कि वहाँ पर कोई रो रहा है, तो उसने कहा कि वहाँ पर जो भी है वो सब मरे हुए लोग हैं जिनको कुछ साल पहले मार दिया गया था। वो पहले रोते, बाद में ये चाहते कि कोई या गली में और हम उसको भी वैसे ही मार डालें जैसे कि उनको मारा गया था। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से वापस अपने घर चले जाओ। कभी भी इस गली में आने की मत सोचना। उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस गली में नहीं गया। भूतों का गांव। अफ्रीका देश में कुछ ऐसे गांव ऐसे भी है जिन्हें डैन और चुड़ैलों का गांव कहा जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पर किसी भी महिला को चुड़ैल बताकर वहाँ भेज दिया जाता है। जीवन भर उसे वहाँ रखा जाता है और वह कहीं भी नहीं जा सकती है। इसलिए अफ्रीका में कुछ ऐसे गांव हैं जिन्हें चुड़ैलों और गांव कहा जाता है। ये महिला अपने खाने का इंतजाम करने के लिए कुछ खेतों में काम भी करती है। काम करके जो प्राप्त होता है उससे वह अपनी आजीविका चलाती है। ऐसी परंपराएं यहाँ कई साल से आ रही है। ऐसी कई लोगों की संख्या, कई औरतों की संख्या, कई अब भी है, बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसे लोग रहते हैं। एक बंद घर। राजेश एक मकान खरीदना चाहता था, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह मकान खरीद सके। इसलिए उसे किराए पर लेना चाहता था। घर के मालिक से बात की गई और पूछा गया कि आप मकान क्यों किराए पर देना चाहते हो, तो मुझे दे सकते, मुझे किराए पर रहना है। वह आदमी कहने लगा कि यह मकान काफ़ी समय से खाली पड़ा हुआ है, अगर आप इसे खरीद सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। उस आदमी ने कहा, मैं इसे नहीं खरीद सकता। मकान मालिक ने कहा, ठीक है, तुम इसे किराए पर ले सकते हो, लेकिन इसकी साफ़ सफाई करवानी होगी। मैं बाहर रहता हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको इस घर की चाबी दे देता हूँ, आप सफाई करवा देना। आदमी कहने लगा, ठीक है, आज शाम आप मुझे इस घर की चाबी दे देना। शाम को मकान मालिक आता है और उसे चाबी दे देता है। वह घर भी खुलवा देता है, जैसा कि उसको घर देख पाए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। वह आदमी देखता है, कहता है, मुझे तो बहुत साफ सफाई करनी पड़ेगी, लगता है काफ़ी समय से घर बंद है। मकान मालिक ने कहा कि बहुत समय से घर बंद है, हम लोग बाहर रहते हैं इसलिए यहाँ पर नहीं आ पाते। मैं आपको एक किराए पर दे दिया। अब मकान मालिक चला जाता है। वह आदमी साफ़ सफाई करता है जिससे उस घर में किराए पर रह सके। 2 दिन में काम के बाद वह घर रहने लायक बन जा चुका था। जब उसने देखा कि साफ़ सफाई बहुत अच्छी तरह से हो गई, उसने अपना परिवार भी वहीं पर बुलवा लिया। क्योंकि वह वहीं पर काम करता था, इस वजह से उसे किराए पर मकान चाहिए था। उसके परिवार
में जो छोटे लड़के उसकी पत्नी वो खुद ही था। कुल मिलाकर 4 मेंबर थे। उसने रहना शुरू कर दिया। अपने खाने पीने का सामान भी वह सब कुछ लेकर आए थे। रात को बहुत काम करना पड़ा क्योंकि सामान बहुत देरी से पहुंचा था, जिसके कारण वह सारा सामान फैला हुआ नजर आता। इसलिए रात तक वह काम करते रहे और सामान को अच्छी तरह से लगाने लगे। उन्हें रहते हुए भी 2 दिन भी बीते थे, उससे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन पत्नी कहती मुझे जैसे लगता घर में कोई और भी रहता है। पत्नी की बात सुनकर पति कहने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोगों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं। लेकिन पत्नी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि अब किचन में जा रही है तो उसके साथ कोई चल रहा है। ऐसा महसूस होता है कि वो कमरे में बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी परछाई उसने देखी थी। लेकिन अब वो कमरे में उपस्थित होती, वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। एक दिन उसकी पत्नी खाना बना रही, तभी फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन को उठाने के लिए कमरे में जैसे ही गई तो कुर्सी जहाँ पर रखी थी उस जगह पर नहीं थी। वह कुर्सी थोड़ी देर के लिए हिल रही थी, ऐसा लगता था कोई इस पर बैठा हो। जब शाम को पति आया तो पत्नी ने उसे सब कुछ बता दिया। कहा कि मुझे लगता है यहाँ पर कोई और भी है हमारे अलावा। ऐसा कोई आदमी यहाँ पर रहता है जो कभी कभी दिखाई देता है। पति अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत सोच में पड़ जाता है। उसके बाद वो उस घर को किराए से बदल देता है और कहीं और जाकर रहने लग जाता है। भूतों की टोली। सर्दी के मौसम में समय का कुछ पता ही नहीं चलता। अनिल के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अनिल रोज़ सुबह रनिंग के लिए जाता है, पर आज अनिल को कुछ पता ही नहीं चला। अनिल सुबह उठा तो उसे लगा कि आज रनिंग के लिए वो लेट हो चुका है। अनिल बिना सोचे समय देखे रनिंग के लिए रेडी हो गया। वो सोचता है आज मैं लेट हो गया हूँ, रनिंग के लिए लोग आ गए होंगे, मैं आज लेट हो गया हूँ या कुछ जल्दी उठ गया हूँ। बाहर अभी तक कोई नहीं आया। आज थोड़ा जल्दी ही सही, अब तक मैं वार्म अप करूँगा, तब तक सब आ जाएंगे। वह ग्राउंड की ओर जाने लगता है। अनिल कुछ ही आगे गया था, उसे लगता है उसके साथ कुछ और लोग भी भाग रहे हैं। अनिल इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वह अपनी रनिंग करता रहता है। अपनी रनिंग कर ही रहा था, तभी उसकी नज़र उसके बगल में भाग रहे रवि पर पड़ी। जब अनिल ने रवि को देखा तो वह भौचक्का रह गया। अनिल को सर्दी में भी पसीना आने लगा था। उसकी आंखें फट गई, क्योंकि रवि तो 1 वर्ष पहले ही मर चुका था। यह कैसे हो सकता है, रवि कैसे आ सकता है। तभी अनिल ने अपने पास में भाग रहे लोगों को देखा, जैसे अनिल का रक्त भाप बनकर उड़ गया हो, क्योंकि उसके साथ भाग रहे लोगों में वही एक जिंदा इंसान था। अनिल ने देखा कि उन सभी के चेहरे सफ़ेद व फटे हुए थे, किसी की आंखें नहीं थी। उन सब के चेहरे से खून निकल रहा था, उन सब के पैर उल्टे थे। डर क्या होता है ये कोई अनिल से पूछे। अनिल के साथ भाग रहे सभी इंसान नहीं थे, क्योंकि अनिल आज रात को ही रनिंग के लिए आया था। तभी वो सोचता है कि घर की ओर लौट जाए। जैसे ही अनिल घर जाने के लिए रुका, वह देखता है जो अभी तक घर जाने के लिए रुका, वह देखता है जो अभी तक उनके साथ भाग रहे थे वो सब भी उसके साथ रुक गए। रवि भी रुक गया। अनिल ने देखा कि सब उसे ही देखे जा रहे थे। तभी रवि बड़े प्यार से कहता है, रुक क्यों गए अनिल, चलो हमारे साथ चलो। अनिल ना चाहते हुए भी उनके साथ जाने लगता है। रवि कहता है, अनिल ये दुनिया बहुत बुरी है, इनमें से कोई तुम्हारा नहीं है। अनिल समझ गया कि अब वो और उनके साथ चला तो वो जिंदा नहीं बचेगा। अनिल को याद आया कि रवि को भी रनिंग का शौक था। वो भी एक दिन रात को ही रनिंग के लिए निकल गया था। उसी दिन उसकी मौत हो गई थी। जब सुबह हुई तो रवि की लाश मिली थी। कहते हैं कि रात का समय मरे हुए लोगों का होता है। अनिल निर्णय करता है कि वो अब उनके साथ नहीं जाएगा। अनिल रुक जाता है। इस बार फिर सब उसके साथ रुक जाते हैं। सब एक साथ भयानक आवाज़ में बोलते हैं, चलो अनिल चलो। पर अनिल इस बार नहीं चलता है। वो सब गुस्सा करते हुए अनिल की ओर बढ़ने लगते हैं। अनिल की धड़कन तेज हो जाती है। अनिल के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वो सब अनिल के पास आते जा रहे थे। अनिल उनके बगल से निकलते हुए अपने घर की ओर भागने लगता है। भागते हुए अपने घर के गेट के पास आ जाता है। उसके गेट के पास रवि खड़ा था। वो उसे गुस्से में देख रहा था। अनिल उसे कहता है, रवि मुझे जाने दो। रवि का इस पर कोई असर नहीं होता है। वैसे भी रवि अब कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। वह आत्मा आज ये निर्णय ले चुकी थी, आज अनिल को अपने साथ लेकर ही जाएगी। अनिल रोते हुए कहता है, मेरी क्या गलती है भाई, मुझे जाने दो। रवि कहता है, जो गलती मेरी थी वही गलती तेरी भी है। अनिल कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। रवि कहता है कि मैं कभी रात को गलती से आ गया था और तू भी अब तुझे हमारे साथ चलना होगा। थोड़ी देर में अनिल के पीछे सब भूत आ गए। उनमें से एक बिना आँख वाला भूत, जिसकी आँख की जगह
से रक्त बह रहा था। वह अनिल के पास आता है, कुछ धीमी आवाज़ में बोलते हुए उसके सीने पर हाथ लगाता है। रवि कहता है, डरो मत अनिल, ये सब अपने लोग हैं। अभी थोड़ा दर्द होगा, उसके बाद सारा दर्द खत्म हो जाएगा। अनिल डर के मारे नीचे बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। अनिल डरते हुए बोलता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तभी कोई कहता है, क्या हुआ भाई, किसे कह रहे हो जाने के लिए? वो आंखें खोलता है तो उसके सामने सूरज खड़ा था। सूरज अनिल का दोस्त था, वो सुबह रनिंग के लिए आया था। अनिल अनिल डरते हुए कहता है, वो सब कहाँ गए? अनिल की बात सुन सूरज कहता है, कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। और तुझे हुआ क्या है? अनिल कहता है कि अभी यहाँ बहुत से लोग थे, साथ में रवि भी था। सूरज कहता है, कौन रवि? अनिल कहता है, वही मनोज का भाई। सूरज कहता है कि तू पागल तो नहीं, रवि तो 1 वर्ष पहले ही मर चुका है, तुझे कोई वहम हो गया। अनिल सूरज की बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। वो जानता था कि ये कोई उसका वहम नहीं था, लेकिन अनिल सूरज से पूछता है कि समय क्या हुआ? तब सूरज कहता है कि 4:10 हुए। अनिल समझ गया कि वो सब कहाँ गायब हो गए। ये सुबह के 4 बज गए थे, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया था। इस समय कोई भी बुरी शक्ति न- नहीं आ सकती। इसी कारण अनिल की जान भी बच गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। तब आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।